नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में, निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर दिया है, विकल्प दिया है। इसमें भिवानी जिले के किन स्कूलों में विद्यार्थी ये दाखिला ले सकते हैं और क्या क्राइटेरिया होगा? तीसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, यानी दाखिला ले सकते हैं। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता जी हैं, पूरी जानकारी लेंगे ताकि बच्चों को, गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी मिल सके और इसका लाभ उठा सकें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। ये जो अभी हरियाणा सरकार ने हाल फिलहाल में ही सूची जारी की है, पूरे प्रदेश की है वैसे तो, भिवानी जिले के कितने स्कूलों की संख्या है और किस स्कूल में विद्यार्थी दाखिला ले सकता है तीसरी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक? और क्या क्राइटेरिया क्या रहेगा? किस प्रकार की कंडीशन इसमें क्या है ताकि गरीब बच्चों को इसका लाभ मिल सके? गरीब बच्चे किस कैटेगरी को मानते हैं? बीपीएल वाले के, या क्या कोई मेरिट के आधार पर होगा? कन्फ्यूजन ना रहे, हर बात बताइए ज़रा। जी, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि विभाग द्वारा चिराग योजना लागू की जा चुकी है और पहले भी चल रही है पिछले 2-3 साल से। और इस वर्ष का कैलेंडर, क्योंकि कुछ स्कूलों द्वारा फॉर्म 6 अपडेट ना करने की वजह से पोर्टल पर जो है उनकी विलिंगनेस नहीं आई थी, स्वीकृति नहीं आई थी। अब वो सारा प्रोसेस पूरा हो गया है और जो बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, तीसरी से लेकर 12वीं तक का बच्चा, वो इन विद्यालयों में अपना जो है नामांकन के लिए पोर्टल पर अप्लाई करेगा, नंबर 1। सेकेंडली, वो बच्चा करेगा जिसके परिवार की सभी स्रोत से आय 1,80,000 से कम होगी। बच्चा उन्हीं स्कूलों में करेगा जिन स्कूलों की लिस्ट विभाग द्वारा दी जा चुकी है और जिला भिवानी के 15 विद्यालयों द्वारा अपनी स्वीकृति दी है। वो हमने कंसर्न्ड बीओज को भेज दिए और बीओज अपने कार्यालय के बाहर इसको चिपका देंगे। तो दिनांक 14/11/23 से लेकर 24/11/23 तक ये हमारा पोर्टल ओपन रहेगा, खुला रहेगा और जो भी इच्छुक हैं बच्चे, वो उस पर अप्लाई करें। भिवानी जिले के कौन-कौन से स्कूल हैं सर? उनकी कोई लिस्ट लिस्ट हमारे पास है उन 15 स्कूलों की। जी, और अगर आप कहें तो मैं आपको भिवानी ब्लॉक के जो स्कूल हैं, जी, एक तो आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडेसरा, आर्य कन्या हाई स्कूल भिवानी, बाबा कृपानाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडाना, जीन विद्या मंदिर हाई स्कूल भिवानी, टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। ये भिवानी सिटी के ये आसपास के हैं हाँ सर? जी, ये भिवानी खंड के ब्लॉक के जो स्कूल हैं, ये उनकी सूची है। उसके अलावा बवानीखेड़ा से हमारे पास 3 स्कूल हैं, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमालपुर, बाबा गंगाराम हाई स्कूल बलियाली और ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जमालपुर। और इसी प्रकार लोहारू से हमारे पास 2 स्कूल हैं, एमडी हाई स्कूल बरालू, शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिगावा और शिवानी से है मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मोरका पब्लिक स्कूल मोरका। तो शाम से है दीप हाई स्कूल और एनजेएम हाई स्कूल बुसान और स्वामी अजरानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल गारनपुरा। तो ये लिस्ट है जो हमारे भिवानी जिला में जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है चिराग योजना के लिए। भिवानी शहर का तो शायद 1 या 2 ही कोई नाम आया है हाँ सर जी, इसमें। हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये एक क्या ये क्राइटेरिया लिया सर? मतलब सरकार ने कैसे फाइनल किया इनके नामों का? ये क्या है कि एक ऐच्छिक वो योजना है। इसमें हर प्राइवेट स्कूल को कोई बाध्य नहीं किया गया। ये प्राइवेट स्कूल की अपनी डिस्क्रिशन, विवेक के ऊपर हमने छोड़ा है। यदि वो चाहता है कि भई मैं गरीब बच्चों को जो है अपने यहाँ दाखिला दूँ, क्योंकि सरकार उनको रिम्बर्स करती है, उनकी फ़ीस देती है और हर साल उस फ़ीस का स्ट्रक्चर भी रिवाइज़ करती है। तो जिन स्कूलों ने अपनी स्वीकृति दे देते हैं, पोर्टल पर अपने आप को अपलोड कर देते हैं, उन स्कूलों को हम जो है अपनी इसमें शामिल कर लेते हैं। कंडीशन क्या रहेगी सर? विद्यार्थी जैसे दाखिला लेगा, क्या क्राइटेरिया क्या रहेगा? इसका मेन क्राइटेरिया तो ये है कि बच्चे ने पिछली कक्षा जो है सरकारी विद्यालय से पूरी की हो। जैसे सेकंड दूसरी कक्षा सरकारी विद्यालय से हो। भाई मान लो बच्चा तीसरी क्लास में जा रहा है तो उसने दूसरी कक्षा सरकारी स्कूल से ही उत्तीर्ण की हो। उसका कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए, करंट में ही उसका चलेगा। और यदि ये सारी चीज़ें जो है सीटों की एलोकेशन पर है, यदि मान लो कहीं सीटें कम है और बच्चे अधिक हैं, तो संबंधित विद्यालय मुखिया जो है उसको ड्रा के माध्यम से उनका जो है चयन करेगा।
और उसमें हम खंड स्तर पर जो है खंड शिक्षा अधिकारियों को एक नोडल नियुक्त कर चुके हैं। कोई भी यदि कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है, कहीं विवाद होता है, तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी इस पर अपना दखल देगा। कोई भी विद्यार्थी अगर स्कूलों की लिस्ट देखना चाहे तो खंड कार्यालयों में जाकर वो देख सकता है। सभी खंड कार्यालयों में हमने इसको प्रेषित कर दिया है। सरकार के माध्यम से, जैसे सरकार ने नई सूची जारी की है सर, इसमें सरकार का मानना क्या है, क्या चाहती है सरकार है? देखिए, विभाग या सरकार तो सिर्फ इतना ही चाह रही है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिले। यदि कोई बच्चा वंचित वर्ग का है और सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और उसकी इच्छा है कि भाई मुझे भी जो है प्राइवेट स्कूल में जाना है, तो उसके लिए एक अवसर अपॉर्चुनिटी है कि उसको एक भाई अवसर मिले। बच्चा कोई होशियार हो, मेरिट हो, इस प्रकार की कोई, या केवल 1,80,000 की कोई पैमाना हो सर ये? पैमाना सिर्फ 1,80,000 का है, मेरिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेरिट का क्राइटेरिया तो वहाँ आएगा जहाँ सीटों की संख्या में और बच्चों की संख्या में असमानता रहेगी। बाकी कोई जो है मेरिट का क्राइटेरिया इसमें नहीं है। कोई भी बच्चा कर सकता है इसमें। जैसा कि अभी आप लोगों ने जो सुना, गरीब बच्चों को एक विकल्प के तौर पर अवसर दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। भिवानी के 15 निजी विद्यालय हैं, इनमें विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। शर्त ये होगी कि पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से पास होना जरूरी है, कोई गैप ईयर नहीं होगा, जैसा डीओ साहब बता रहे हैं। आप जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, जो निजी विद्यालयों में दाखिला लेना चाहते हैं, आप वहाँ जा कर के अपनी अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे सर? पोर्टल पर जाकर जो है चिराग। सबसे सबसे पहले पोर्टल पर जाएं हाँ विद्यार्थी। जी, हाँ जी, हाँ जी। पोर्टल किसी भी सीएससी से कहीं भी जो है बच्चा अपने गाँव से, अपने घर से भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। जी शुक्रिया, ये थे डीओ नरेश मेहता जी, नमस्कार।